आज बाबा का टॉपिक भी ऐसे ही है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विघ्नचित। बाबा निरंतर साक्षीपन की सीट पर स्थित होने के कारण ब्रह्मा बाबा सब समय साक्षीपन स्थितिते स्थित থাকার জন্য सदा अपनी शान में रहे, একটা গর্বর মধ্যে। भले नया ज्ञान होने के कारण स्थापना के कार्य में अनेक विघ्न है। नतून ज्ञान সেই জন্য স্থাপনার কাজে অনেক বিঘ্ন এসেছিল। लेकिन नथिंग न्यू की स्मृति से बाबा सदा अचल रहे। कभी भी क्यों, क्या, कैसे का संकल्प नहीं उठा। आप लोग भी क्यों, क्या, कैसे, बरसात हो रहा, कैसे जाए, नहीं संकल्प किए, इसलिए पहुंच गए। आप लोग भी विघ्नचित बन गए। तो बाबा सदा यही स्मृति रही, जब कल्याणकारी बाप का हाथ और साथ है, कल्याणकारी बाबार हाथ और साथ आछे, रामा कल्याणकारी, तो आ कल्याण हो नहीं सकता। ये विघ्न भी आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आगे बढ़ाया ना आप लोग को आज, तो इसलिए बोलते बातें आती है बदल जाती, लेकिन हमें नहीं बदलना है। परीक्षा तो आसबे किंतु हमको नहीं परिवर्तन होना है। तो ऐसे फॉलो फादर। 2 नंबर, हर दृश्य देखते हुए अनुभव हो कि ये अनेक बार रिपीट किया हुआ। प्रत्येकটা দৃশ্যকে দেখে এটা মনে করুন এটা অনেকবার রিপিट করেছে। अनेक बार का रिपीट किया हुआ दृश्य फिर से रिपीट हो रहा है। कोई नई बात, लेकिन रिपीट कर रहे, मतलब वापस रिपीट कर रहे, नई बात नहीं है। कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है। 1 सेकंड आगे जा হয় সেটা তো বুদ্ধিতে একদম স্পষ্ট থাকে। तो वैसे वह कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे स्मृति में रहे। वैसे कल्पेर আগেরও सीन যখন এরকমই স্মৃতিতে যেন থাকে। साक्षीपन की बात त्रिकालदर्शीपन की स्टेज पर रहने से साक्षी बात त्रिकालदर्शी स्थिति थाकले कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश बा ताजी अनुभव होगी। कल्पेर आगे स्मृतिटा एकदम फ्रेश, एकदम ताजा अनुभव है। हर सीन नथिंग न्यू लगेगी, प्रत्येकটা सीन नतून नয়। 3 नंबर, पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है, पुरुषार्थের মধ্যে সবথেকে বড় বিঘ্ন अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों का चिंतन में लाना। निजे বা কারোর পাস্টের ঘটনাকে নিয়ে বারবার বাবা সে এরকম করেছিল, ওই করেছিল, বা আমার দ্বারা এই হয়েছিল, ওই হয়েছিল। चित्त में रखना और वर्णन करना, সেটা মনে রাখা আর वर्णन करा। इसलिए विघ्नचित बनने की विधि है, बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो। और से विघ्नचित हवर একটাই পদ্ধতি कि पास्टेर घटना एमन फीलिंग हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, अनेक आगे जन्मेर कथा। बीती बातों को न चिंतन में लाओ, न चित्त में रखो और ना वर्णन करो।
বলে আগে পাশের ঘটনা না চিন্তনের মধ্যে নিয়ে আসো, না মনে রাখো, না কাউকে বলো। बीती को बीती सो बीती कर आगे बढ़ो, तब विघ्नजीत बनेंगे। बीतीके बीती করে এগিয়ে যাও, তাহলেই বিঘ্নজিৎ হতে পারবে। 4 নম্বর, आए हुए किसी भी विघ्न को, যে কোনো বিঘ্ন যখন আসে सेकंड में हाई जंप देने के लिए डबल लाइट स्थिति में स्थित हो। বলছে সেকেন্ডে হাই জাম্প দেওয়ার জন্য ডবল লাইট স্থিতিতে স্থিত থাকা, মানে যত বোঝা বাবাকে দিয়ে দিন, हल्का हो जाए, आत्मा के रूप में भी हल्के हो जाओ और बाप को बोझ देके भी हल्के। ड्रामा के हर दृश्य को त्रिकालदर्शी बनकर देखो, प्रत्येकটা দৃশ্যকে त्रिकालदर्शी হয়ে দেখো। दिल शिकस के बजाय सदा दिल खुश रहो, কি হবে কি হবে না সবসময় খুশিতে থাকো, বলে दिल खुश मिठाई खाते रहो। क्या होगा कैसे होगा, इन व्यर्थ संकल्पों में समय गंवाने के बजाय समर्थवान बनो। কি হবে কি করে হবে এটাতে সময় নষ্ট না করে সামর্থ্যবান হও। कल्याणकारी बाप कल्याणकारी ड्रामा की स्मृति से विघ्नजीत बन जाएंगे। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, আমার পাঠক कल्याणकारी, তাহলে विघ्नजीत হয়ে যাবে। 5 नंबर, कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं लेकिन मजबूत बनाने के लिए आती है। কোনো বিঘ্ন আমাকে দেখে নামাবার জন্য নয়, মজবুত বানাবার জন্য আসে। इसलिए विघ्नों में कंफ्यूजन में नहीं आना। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते ना, ভালো স্টুডেন্ট যে থাকে পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দেয় যখন খুশিতে দেয়, তো क्योंकि बुद्धि में रहता है कि ये पेपर देने से क्लास आगे बढ़ेगा, পরীক্ষা দিলেই তো অন্য উঁচু ক্লাসে जाओ। उन्हें मुश्किल नहीं लगता, ऐसे स्मृति रहे कोई भी विघ्न आते हैं विघ्न विनाशक बनाने ना कि हार खिलाने के लिए। ऐसे कोनो विघ्न আসে কিসের জন্য, আমাদেরকে বিঘ্ন বিনাশক বানাবার জন্য, হারাবার জন্য নয়। 6 नंबर, माया के विघ्न शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। वैसे मायार विघ्न यदि बाघेर मतो आसे ताहले योगाग्नि জ্বালিয়ে রাখো। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। আগুনের সামনে তো বাঘ আসবে না, এসে আমাদেরকে হামলা করবে, এই জন্য বলছে আগুনের সামনে भयानक शेर भी हमला नहीं कर सकता। तो সেই জন্য বাবা বলছেন सदा योग अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब समय যোগে থাকুন, তাহলে মায়া কোনো রূপে আসতে পারে না। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। नॉलेजफुल हो, विघ्न और परिस्थितियों को अंगद के समान अपनी अचल स्थिति से पार कर विघ्नजीत बनो। মানুষের নলেজফুল হয়ে অঙ্গদের সমান অচল স্থিতির দ্বারা বিঘ্নকে পার করুন। 7 नंबर, जैसे हंस मोती चुंगता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, हंस क्या करते हैं पानी और दूध को अलग कर देता है, ऐसे आपके सामने कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता है, যে কেউ আমাদের সামনে পরীক্ষা রূপে আসে
तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। क्या क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए? ये क्यों करता, ऐसा नहीं करना चाहिए। এ এরকম কেন আমার সঙ্গে করছে, এরকম এর করা উচিত নয়। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। कोई भी बात सामने आए तो उसे पानी समझ छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। কে বললো, কেন বললো, কি করলো, সে সময় নষ্ট করে না। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल हो जाएंगे। ওই সময় যদি শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে, ফেল হয়ে যাব। कोई भी बात फेल करना मतलब फेल होना, নাথিং নিউ। আচ্ছা, সবকিছু ভাবুন নতুন কোনো ব্যাপার নয়, আগেও আমরা পার করেছিলাম। 8 नंबर, कल्प कल्प के हम विजयी हैं। कल्पे कल्पे আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম, এই কল্পেও বিজয়ী আছি। इस स्मृति से विघ्नजीत बनो। এই স্মৃতির দ্বারা বলা হচ্ছে विघ्नजीत হও। মায়া से लेसन सीखो, বলছে মায়ার থেকে পড়াশোনা শেখো। মায়া পরীক্ষা আসছে আনছে, তার থেকে পাস করার এটা শেখো। जैसे वह कभी हलचल में नहीं आती, सदा अचल रहती। आज तो नई बात बोल रहे हैं, माया हलचल में नहीं आती, हम लोग हलचल में आ जाते हैं, वो पीछे ही पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अंगद के समान अचल अडल रहो। तो इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, जैसे ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती है, বলছে একটা কথার অ্যাটেনশন রাখো, ড্রামার মধ্যে যে কথাটা যেভাবে পাস হয়ে যায় वह फिर से रिपीट नहीं होती, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। এই ঘটনা আবার 5000 বছর পর হবে, আর এখন মাঝখানে হবে না। वैसे कमजोरियों को भी बार बार नहीं रिपीट करो, तब विघ्नजीत बनेंगे। ধরুন আমার মধ্যে কোনো কমজোরি আছে, সেটাকে বারবার ভেবে যাচ্ছে আমি পারবো না, আমি পারবো না, পারবো না। तो बात है नहीं सोचो, तब विघ्नजीत बनोगे। 9 नंबर, नॉलेजफुल बन, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो, तो किसी भी प्रकार के विघ्न में हलचल नहीं हो सकती। नॉलेजफुल होए नथिंग न्यूर पाठটাকে পাক্কা করো, তাহলে কোনো বিঘ্ন আমাদেরকে বিঘ্ন দেবে না। साइट सीन को देख रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। साइट सीन देखे दाঁড়াবে না, এগিয়ে চলো। जो भी कुछ होता है साइट सीन है। साइट सीन के कारण मंजिल को छोड़ा नहीं जाता। चलते चलो पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। এগিয়ে চলো, তাহলে मंजिल মানে লক্ষ্য কাছে এসে যাবে। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। वातावरण के पावरफुल बनाओ, भाई नॉलेज। 10, विघ्न विजित बनने के लिए बाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए, মানে যোগের प्रोग्राम বেশি করে করা উচিত। वाणी में आने से भी कहीं कहीं नीचे आ जाते हो, इसलिए कुछ समय बाद याद का किला मजबूत बनाकर सिर्फ ही सेवा के मैदान पर आओ। কি বলছে, ধরুন কাউকে বোঝানো সেটা ঠিক আছে, মাঝে মাঝে একটু স্থিতি, কেউ উল্টো পাল্টা বলে দিল, কোশ্চেন করে দিল, এদিক ওদিক হয়ে, সেই জন্য বলছে बार-बार योग जरूर करो। योग करोगे तो स्थिति की करेगी, तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे।
जो बात आती है वह चली भी जाती है, जैसे बात आती वैसे चली जाती। तो आप भी सोचो, ये साइड से आई और चली गई, वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। 11, अगर कभी किसी द्वारा विघ्न आता है तो उससे भी लाभ उठाकर, বলছে কারো থেকে যদি কোনো বিঘ্ন আসছে तो তার থেকেও লাভ নিয়ে शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, रुको नहीं, তার থেকেও শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলো, দাঁড়াবে না। सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहो, সবকিছুতে কল্যাণ রয়েছে এটাই ভাবো। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है, যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে কল্যাণ লুকিয়ে আছে। सिर्फ नथिंग न्यू की स्मृति से साक्षीपन की सीट पर बैठ, শুধুমাত্র নাথিং নিউ এর স্মৃতির দ্বারা সাক্ষীপনের সিটের মধ্যে বসে ड्रामा की हर सीन को देखो तो बहुत मजा आएगा। বলছে সেই স্থিতিতে যদি দেখি তাহলে ভীষণ মজা पाबो। सदा साक्षीपन की सीट पर रहने से वह ड्रामा वाक्य गीत गाते विघ्न जीत बन जाएंगे। ওই স্থিতি থাকলে কি হবে, वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह, আর আমরা বিজয়ী। 12, कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में, বলছে কোনো না কোনো আমাদের পুরনো সংস্কার আমরা সহজভাবে চলছি সেই রাস্তার মাঝখানে विघ्न रूप बनकर रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण क्या क्यों के विस्तार में जाकर, ভিতর থেকে শক্তি না থাকার পরে কেন হলো কি করে হলো, जैसे कि पत्थर को तोड़ने लग जाते हो, মানে কোশ্চেনে কিউ আসা মানে বাবা হচ্ছে পাথর ভাঙার মতো পরিশ্রম করা। तो तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हो, পাথর ভাঙতে ভাঙতে কি হয়, ক্লান্ত হয়ে যায়, মন থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। तो বলছেন लेकिन सहज तरीका है पत्थर को तोड़ने के बजाय जंप लगाकर पार हो जाओ। पत्थर आएगा लेकिन आप जंप दोगे तो पार हो जाओगे। ये क्यों, ये नहीं होना चाहिए, आखिर ये कहाँ तक होगा, এটা কেন হলো, এরকম হওয়া উচিত নয়, এটা কতদিন হবে, ये तो बड़ा मुश्किल है, এটা তো ভীষণ কঠিন ব্যাপার, ये व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, এই ব্যর্থ সংকল্প হচ্ছে পাথর ভাঙা। लेकिन बाबा छे एक शब्द नथिंग न्यू याद आ जाए तो सेकंड में हाई जंप दे विघ्न जीत बन जाएंगे। নতুন ব্যাপার নয়, এটা যদি মনে আসে তো সেকেন্ডেই হাই জাম্প দিয়ে আমরা বিঘ্ন জিত হয়ে যাব। 13 नंबर, स्थापना के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान तो आएंगे ही। সত্য যুগে স্থাপনার কাজ চলছে, তো আছে কখনো ছোট কখনো বড় বিঘ্ন তো আসবেই। लेकिन जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि हनुमान इतने बड़े पहाड़ को भी गेंद के समान हथेली पर ले आया। শাস্ত্রের মধ্যে দেখেছে না, হনুমানজিকে বলা হলো সঞ্জীবনী বুটে নিয়ে আসো, সে বুঝতে পারলো না তো কি করলো, পাহাড়কে আর গেন্দ মানে বল এরকম করে নিয়ে আসছে, যখন হাতে একটা বড় বল ধরে নিয়ে আসছে।
तो हनुमान इतने बड़े पहाड़ को गेंद के समान हथेली पर ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, যতই বড় পাহাড়ের মতো সমস্যা হোক, তুফান বা বিঘ্ন হোক, तूफान आसुक বা विघ्न आसुक, लेकिन बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए। বলছে বড় কথাকেও ঘটনাকেও ছোট খেলনার মতো বানিয়ে खेल की रीति से सदा पार करना। এটা বল আছে, খেলা আছে। विघ्नों को व समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार नहीं करना, মানে নিজের মনের মধ্যেও সেটা নিয়ে ভাববো না, অন্যর সামনেও বলবো না। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी लगा के आगे बढ़ना है। নতুন ব্যাপার নয়, उसका फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना है। 14 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ब्रह्मा बाबा ज्ञानी जोगी हुए, तार सारे स्थित हुए, विस्तार को सार में लाया, विस्तार के सारे मध्य विघ्नों का विस्तार करके अपने समय और शक्ति को वेस्ट नहीं किया। इतना बड़ा परीक्षा है, इतने लोग विघ्न डाल रहे हैं, सब क्या क्या बोल रहे हैं, सेटा नहीं भावेननी बोलेनी, ऐसे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के सामने कम परीक्षा तो नहीं है ना। जो समय और शक्तियों को बचत करते, যারা নিজের সময় আর শক্তিকে বাঁচায়, वह कभी निराश বা दिल शिकस्त नहीं होते, তারা কখনো নিরাশও হয় না আর দিল শিকস্ত হয় না। কি হবে, सदा मजे में मुस्कुराते हुए पार करते, सब समय खुशीते आनंदे नाचते থাকবে। वह विघ्नों को देखकर घबराते नहीं, तारा विघ्नों के देखे घबराते ना, लेकिन ज्ञान योग की गहराई में जाकर, किंतु ज्ञान योगेर गभीरेर मध्य गिये नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्न जीत बनते हैं। এটা নতুন ব্যাপার নয়, এইভাবে তারা विघ्न जीत হয়। 15 नंबर, जैसे स्थापना के समय साकार बाप पर, वैसे स्थापना समय साकार बाबर ओपरे लोगों द्वारा अपशब्दों की वर्षा हुई, अनेक अत्याचार हुए। ब्राह्मण बच्चे भी छोटी छोटी बातों से असंतुष्ट हो, बाबार बच्चारा আমরাও ছোট ছোট কথায় असंतुष्ट हुए, माने ওই সময়তে अनेक प्रकार के विघ्न डालने के निमित्त बने। उस समय भी बाबा के कुछ बच्चे, पहले पहले तो अच्छा लगा, फिर चल नहीं पाए तो फिर वो विघ्न डालना चालू कर दिए। उन्हें भी बाप ने संतुष्ट करने की भावना से, तादेरकेও बाबा संतुष्ट करार भावना द्वारा पर्वत समझ सदा कल्याण की भावना से आगे बढ़ाया। মানে তারাও বাবা ভাবলো এরাও অন্যের বশীভূত আছে, এদেরও কল্যাণ হোক, এইভাবে তাদেরকেও বাবা এগিয়ে নিয়ে গেলেন। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, যারা বাবার सामने एकदम फेस टू फेस मुसीबत ला रहे थे, उनके लिए भी बाबा ने शुभ भावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया।
মানে তাদের প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনা রেখে নিজে সহ্য করলেন, অর্থাৎ সহ্য শক্তি সেটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को पार किया, ऐसे फॉलो फादर। लास्ट है 16 नंबर। ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न रहने का साधन सेवा है। বাকি বলছে আমাদের জীবনে সদা নির্বিঘ্ন থাকার সাধন হচ্ছে सेवा, लेकिन सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। सेवार मध्येই তো বিভিন্ন রকম পরীক্ষা আছে। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता। যারা নির্বিঘ্ন সেবাধারী আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে सच्चा सेवा। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नोंद है। विघ्न आशा एटाओ ड्रामार मध्य रयेछे। आने ही है आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाने हैं। বলছে এই বিঘ্ন আসা মানে এই আমাদেরকে অনুভবী বানাবে। इनको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही इस भाव से देखो। মানে এটাকে বিঘ্ন না ভেবে এটা আমাদের অনুভবের এ আছে, উন্নতিতে নিয়ে যাচ্ছে, এই भावना रेखे देखो। विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को अनुभवी बनाने वाला, যারা আপনার জন্য জীবনে বিঘ্ন নিয়ে আসছে সেই আত্মাদেরকে ভাবতে হবে তারা আমাকে অনুভবী বানাচ্ছে। शिक्षक समझो तो विघ्न का रूप समाप्त हो जाएगा और आप विघ्नजीत बन जाएंगे। মানে সেই শিক্ষক আছে, সে আমাদেরকে সহযোগ করছে। পড়াশোনায় যত কঠিন পরীক্ষা হয় তত ऊंचू क्लास হয়, तो ऐसे परीक्षा जो लेके आ रहा है वो हमारा टीचर है, वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है। ये सोच के उसमें हमें पार करना है।